नमस्कार दोस्तों। बढ़ती हुई गर्मी का प्रकोप आप उत्तर भारत में देख रहे हैं। उसी पर एक समसामयिक गीत लेकर आया हूं, सुनिए। इस गर्मी के दिल में देखो तनिक न नरमी है। इस गर्मी के दिल में देखो तनिक न नरमी है। बड़ी बेशर्मी है यह गर्मी, बड़ी बेशर्मी है। इस गर्मी के दिल में देखो तनिक न नरमी है। बड़ी बेशर्मी है यह गर्मी, बड़ी बेशर्मी है। बड़ी बेशर्मी है यह गर्मी, बड़ी बेशर्मी है। और क्या परिस्थितियां हैं। तापमान बढ़ रहा निरंतर, तापमान बढ़ रहा निरंतर, लोग डरे गर्मी से। पिछले कुछ दिन से कितने ही लोग मरे गर्मी से। तापमान बढ़ रहा निरंतर, लोग डरे गर्मी से। पिछले कुछ दिन से कितने ही लोग मरे गर्मी से। धूप इस तरह से चुभती है जैसे सुई चुभे। धूप इस तरह से चुभती है जैसे सुई चुभे। तपते अंगारों को छूकर जैसे हवा बहे। तपते अंगारों को छूकर जैसे हवा बहे। सड़कों पर मजबूरी वाले या हठ धर्मी हैं। सड़कों पर मजबूरी वाले या हठ धर्मी हैं। बड़ी बेशर्मी है यह गर्मी, बड़ी बेशर्मी है। इस गर्मी के दिल में देखो तनिक न नरमी है। बड़ी बेशर्मी है यह गर्मी, बड़ी बेशर्मी है। और दोस्तों, बहुत से लोग इसी गर्मी में ऑफिस आते जाते होंगे। ऑफिस के क्या हालात हैं और आने जाने के लिए जो मशक्कत करनी होती है गर्मी में, उस पर 4 लाइन रखना चाहता हूं, सुनिए। घर से ऑफिस आना जाना और बीच में जाम। लथपथ बदन पसीने से मुंह से निकले हे राम। घर से ऑफिस आना जाना और बीच में जाम। लथपथ बदन पसीने से मुंह से निकले हे राम। प्यास लगे बस खूब करे नहीं खाने का। प्यास लगे बस खूब करे नहीं खाने का कुछ मन। प्यास लगे बस खूब करे नहीं खाने का कुछ मन। एसी से बाहर निकले तो जलने लगे बदन। एसी से बाहर निकले तो जलने लगे बदन। उफ गर्मी कहते ऑफिस में, उफ गर्मी कहते ऑफिस में सब सहकर्मी है। उफ गर्मी कहते ऑफिस में सब सहकर्मी है। बड़ी बेशर्मी है यह गर्मी, बड़ी बेशर्मी है। इस गर्मी के दिल में देखो तनिक न नरमी है। बड़ी बेशर्मी है यह गर्मी, बड़ी बेशर्मी है। दोस्तों, गर्मी बहुत बेशर्मी है, लेकिन उसको इतना बेशर्म बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उस परिस्थितियों पे, उन लोगों पे अगर 4 लाइन न हो तो ये कविता अधूरी रहेगी। आज ये जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी गर्मी बढ़ रही है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम आप ही हैं। और इसको हम सबको रोकना भी पड़ेगा। इसमें हम सब लोगों को सकारात्मक प्रयास भी करना पड़ेगा। तब अंतिम बंद मैं इस गीत का कहना चाहता हूं। आप ले जाइए इस बंद को, इस गीत को। कोस रहे हैं हम गर्मी को, कोस रहे हैं हम गर्मी को, पर है यह मालूम। कोस रहे हैं हम गर्मी को, पर है यह मालूम। इस बढ़ती गर्मी के खातिर दोषी हैं हम तुम।
कोस रहे हैं हम गर्मी को, पर है यह मालूम इस बढ़ती गर्मी के खातिर दोषी हैं हम तुम। भौतिक सुख की चाह हरे पेड़ों को निगल गई, भौतिक सुख की चाह हरे पेड़ों को निगल गई। गर्मी का आतंक देश दुनिया में फैल गई, गर्मी का आतंक देश दुनिया में फैल गई। कंक्रीट के शहर में, कंक्रीट के शहर में बस गर्मी ही गर्मी है, कंक्रीट के शहर में बस गर्मी ही गर्मी है। बड़ी बेशर्मी है यह गर्मी, बड़ी बेशर्मी है, बड़ी बेशर्मी है यह गर्मी, बड़ी बेशर्मी है। इस गर्मी के दिल में देखो तनिक न नरमी है, बड़ी बेशर्मी है यह गर्मी, बड़ी बेशर्मी है, बड़ी बेशर्मी है यह गर्मी, बड़ी बेशर्मी है। दोस्तों, गर्मी तो बेशर्मी है, हो गई है, लेकिन हम सब लोग भी बहुत बेशर्म हो गए हैं। भौतिक सुख, सुविधाएं, सड़क, बड़े बड़े अपार्टमेंट, विकास के नाम पर जंगलों और पेड़ों को काटा जा रहा है। यह न केवल अपने देश बल्कि पूरे विश्व के हालात हैं। हर जगह गर्मी दिनों दिन बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना ज्यादा हो रहा है कि आने वाला समय हम सब लोगों के लिए बहुत मुसीबत भरा होगा। अभी तो फिर भी किसी तरह झेल रहे हैं, अगर यही हालात रहा तो आने वाले समय में हीट वेव और गर्मी की बात नहीं होगी, आग की बात होगी। हम सब लोग आग पर बैठे होंगे। जल्दी इस विषय में चेतने की जरूरत है। इस कविता को कहने का यही उद्देश्य है कि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन करे। दोस्तों, यह कविता आपको कैसी लगी? समसामयिक कविता है। मैं चाहता हूं कि लोग अपने आसपास की चीजों को संवेदनाओं के साथ महसूस करें, देखें। निश्चित रूप से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, लेकिन उसके पीछे जो मर्म छिपा है उस पर भी विचार करना आपका दायित्व है। कविता कैसी लगी? अगर कविता अच्छी लगी, समसामयिक कविता है, पर्यावरण से संबंधित कविता है, मैं चाहूंगा कि इस कविता को आप सब लोग शेयर करें। और दोस्तों, आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत कम मिलती हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं इस तरह की समसामयिक कविताओं को आप सब तक पहुंचाने के लिए। आपकी प्रतिक्रिया मेरा हौसला बढ़ाती है। कमेंट जरूर किया करें, अच्छा लगता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। समसामयिक घटनाओं पर न केवल आपको हंसाने के लिए, आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, बल्कि कुछ जरूरी और संवेदनशील बातों को लेकर के भी मैं निरंतर आता रहूंगा। मेरा प्रयास है कि आसपास की घटनाओं पर कुछ कहूं और उसके मर्म को आप सब लोगों तक पहुंचाऊं। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जागरूक बने रहिए। यही मस्करी का उद्देश्य है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रतिक्रिया आपसे जरूर चाहिए इस कविता पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को विनोद पांडे का प्रणाम। धन्यवाद।